तबलीगी जमात समझते हैं आप? तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारे निजामुद्दीन से चलता पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उस तबलीगी जमात ने इस्लाम को बहुत मजबूत किया। उनके धर्म प्रचारक गली गली में घूमते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आखिरकार नरसिंहानंद सरस्वती सच बोलने लगे, सच उनके मुंह पर आ गया और वो कह रहे हैं कि भारत में जो नौजवान हैं, मुस्लिम नौजवान, वो इसलिए सुधरे हुए हैं क्योंकि तबलीगी जमात उन पर निरंतर काम कर रहा है। यानी तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा काम है, इसी वजह से भारत के जो मुस्लिम हैं वो सुधरे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भारत के जो उलेमा हैं, यानी मुस्लिम कौम में जो उलेमा हैं और जो मदरसे हैं, ये कहीं ना कहीं नौजवानों को सुधारने का काम करते हैं। ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि नरसिंहानंद सरस्वती कह रहे हैं। कहते हैं ना कि सच आखिरकार मुंह पर आ ही जाता है, और वो सच जो है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उसी के बाद पाकिस्तान से दो बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के दो मशहूर उलेमा, एक मौलाना तारिक जमील साहब, एक मौलाना तारिक मकसूद साहब, उन्होंने इंडिया के लिए अपील की है, दुआएं की हैं कि भारत में जो कोविड-19 है इसके लिए भारत के आवाम के लिए दुआएं कीजिए, और भारत के साथ पाकिस्तान जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आखिरकार ग्रैंड मास्टर शिफू जी कहाँ हैं, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्या उन्हें ये दर्द नहीं दिख रहा कि ऑक्सीजन नहीं है? तो हाँ भाई, वो मार्केट में है और उन्होंने बीजेपी पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां ग्रैंड मास्टर शिफू जी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो रैली कर रहे हो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जहां उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है आपस में लड़ाई नहीं चाहती, युद्ध नहीं चाहती। साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक शॉर्ट मूवी भी अपने चैनल पर डाली है, और कहीं ना कहीं ये जो मूवी है ये इमोशनल कर देती है। यानी यहां से समझ में आता है कि इंसान अपना प्रोपेगेंडा भले से चलाए पैसा कमाने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं चीजों को समझता है। वो ये समझता है कि नफरत से ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, हिंदू मुस्लिम से ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इन सारी खबरों पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, अगर आप ट्विटर पर जाओगे तो पहले नंबर पर जो ट्रेंड कर रहा है वो है #रिजाइन पीएम मोदी। और क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि देश के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा, लेकिन मोदी जी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट भी, एक चीज भी ऐसी नहीं की जो जिम्मेदारी की कैटेगरी में आती है। चाहे वो एनआरसी रहा हो, चाहे वो 370 रहा हो, या नोटबंदी रहा हो, या किसान आंदोलन रहा हो, ये सारे के सारे जितने फेलियर इवेंट रहे हैं ये कहीं ना कहीं आम इंसानों को परेशानी करने वाले थे, बट मोदी जी इनमें अपना फायदा गिना रहे हैं। इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट होकर एक हैशटैग चला रहे हैं कि मोदी जी अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, आप जो है रिजाइन दे दो। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कह दूं, मोदी जी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी की जो जान है वो आवाम के अंदर नहीं है, मोदी की जो जान है ईवीएम के अंदर है, ये आपको भी पता है। तो दोस्तों अगर हम पहली बात करेंगे तो सबसे पहली जो खबर है वो नरसिंहानंद सरस्वती की है। एक्चुअली में नरसिंहानंद सरस्वती के पास एक रिपोर्टर आया और उसने पूछा कि ये हिंदू आवाम है, ये नशे में जा रही है, गलत काम कर रही है, क्राइम कर रही है, इसकी वजह क्या है और ये क्राइम रुक क्यों नहीं पा रहा? तो उन्होंने बड़ा एक खूबसूरती से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो कौम है, इसके जो नौजवान है वो क्यों सुधरे हुए हैं? वो इसलिए सुधरे हुए हैं क्योंकि तबलीगी जमात उन पर काम कर रही है, उनके उलेमा उनको सुधार कर रखते हैं, उनके मदरसे उनको सुधार कर रखते हैं। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। जिस तरीके से हमारे युवाओं को ही टारगेट किया जा रहा है इन पाश्चात्य संस्कृतियों के माध्यम से, ड्रग्स, अफीम, शराब, सिगरेट, अश्लीलता, पोर्नोग्राफी, इन तमाम बातों के बीच में युवाओं का दिमाग जो दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, इससे हमें कौन बचाएगा? इससे मुसलमानों को किसने बचाया? मुसलमानों को किसने बचाया इससे, ये बताइए। मुसलमानों को उनके गुरु, उनके मदरसों ने बचाया, उनके मौलवियों ने बचाया, उनके धर्म गुरुओं ने, उनकी तबलीगी जमात ने बचाया। तबलीगी जमात समझते हैं आप? तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारे निजामुद्दीन से चलता पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उस तबलीगी जमात ने इस्लाम को बहुत मजबूत किया। उनके धर्म प्रचारक गली गली में घूमते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ पकड़ कर लाते हैं, लोगों को नशे से दूर कर। यहां से समझने की कोशिश कीजिए, एक इंसान जो पिछले 10 साल से 20 साल से लगातार इस्लाम के खिलाफ जहर बोल रहा है, मदरसों के खिलाफ जहर बोल रहा है, उलेमाओं के खिलाफ जहर बोल रहा है, तबलीगी जमात के खिलाफ जहर बोल रहा है, और मात्र 1 सेकंड के अंदर एक्सपोज हो गया। यानी खुद ही एक्सपोज हो गया। यहां से हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि ये बंदा खुद कह रहा है कि भारत में जो मुस्लिम कौम है वो इसलिए नशेड़ी नहीं है, इसलिए गलत काम नहीं कर रही क्योंकि उनके उलेमा उनको जो है बंदिश में रखते हैं, उलेमा जो है उनको तमीज सिखाते हैं।
ठीक है, जो उनके मदरसे हैं वो उनको तहजीब सिखाते हैं, जो तबलीगी जमात है उन पर अच्छा काम कर रही है, यहाँ से ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो जो ग्रांड सिफू जी हैं उन्होंने अपने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर करी जहाँ उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि भाई इस देश में जो रैली हो रही है ना, ये रैली बंद कर दो, इससे आम इंसान का बहुत बड़ा नुकसान है। और जो कानून है सिर्फ आम इंसान के लिए क्यों है, ये उन लोगों के लिए क्यों नहीं है जो इस देश में पार्टियां कर रहे हैं, जो इस देश में रैली कर रहे हैं, यानी इशारा उनका बीजेपी की तरफ है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक वीडियो देख सकते हो जो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, और ये वीडियो क्या है ये देख सकते हो, ये कश्मीर के ऊपर वीडियो है और ये इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी है। तो आप ये देख सकते हो कितना एक अच्छा मैसेज दिया है। इस मैसेज से एक बात साफ आती है कि जो ग्रैंड मास्टर सिफू जी हैं वो भी जानते हैं कि प्रोपोगेंडे से देश नहीं चलता। एक पार्टी से प्यार करने से आप पैसा तो कमा सकते हो, बट देश जो चलता है वो हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता, देश जो चलता है वो नफरतों से नहीं चलता। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। अगर दोस्तों उसी की बात करूं तो मौलाना तारिक जमील साहब जो पाकिस्तान के बड़े स्कॉलर हैं, बड़े मौलाना हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में क्या लिखा कि माई प्रेयर्स फॉर अ स्पीडी रिकवरी गो टू ऑल those suffering from the dangerous wave of COVID-19 in India and the world. May Allah have mercy on the humanity and rid us from the pandemic. Hashtag pray for India. Hashtag Pakistan stand with India. यानी कितना शानदार मैसेज है। उन्होंने इंडिया की आवाम के लिए दुआएं की है। किन्होंने? मौलाना तारिक जमील साहब ने। साथ ही साथ एक मौलाना साहब और है जिनका नाम है मौलाना तारिक मकसूद। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज दिया है इंडिया के लिए और उन्होंने कहा है कि इस वक्त पर हमें इंडिया के साथ होना ज़रूरी है। आप उनकी ये वीडियो देखिए। तो बहुत शदीद ज़रूरत है इस बात की कि रमज़ान की इन मुक़द्दस रातों में पूरी दुनिया के लिए आम तौर पर और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके लिए हम रातों को उठ के गिड़गिड़ाएँ, दुआएँ मांगें और इसमें सिर्फ मुसलमानों को शामिल न करें बल्कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह इंसानियत जिस कर्ब अज़ियत में मुब्तला है तो इस मुसीबत से हम सबको निकाल दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला इसमें कमी को। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, कितना ही शानदार मैसेज है। और ये दोनों मौलाना जो है पाकिस्तान के जिम्मेदार मौलाना है और बड़े उलेमा है। ये सोचिए कि कितना शानदार मैसेज दिया इस समय। और यही एक पड़ोसी देश की पहचान होती है और इस्लाम भी यही कहता है कि अगर आपका कोई पड़ोसी परेशान है तब आप पे खाना हराम है। और यही एक खूबसूरत मैसेज दिया है। यहाँ से आप तस्वीर देखनी चाहिए कि एक जो पंडित है, एक महंत है नरसिंहानंद सरस्वती, वो लगातार नफरत परोस रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान देश है वहाँ के जो उलेमा है भारत के लिए प्रे कर रहे हैं। यहाँ से आपको डिफरेंसेस समझ में आते हैं। लेकिन दोस्तों उसी के बाद बात करूंगा आईपीएल जो 2021 है, इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो जिम्मेदार खिलाड़ी है जिनका नाम है एंड्रू टाई, उन्होंने आईपीएल को छोड़ दिया है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवानगी कर दी है। और क्यों की है? साथ ही साथ इन्होंने बीसीसीआई पे एक निशाना साधा है। इनका ये कहना है, एंड्रू ने कहा कि मैं इस बात से हैरान हूं कि कोरोना की ऐसी भयंकर स्थिति में आप आईपीएल को जारी रखना किस हद तक ठीक मानते हैं। कोरोना मरीज अस्पताल में बेड के लिए संघर्ष करते हुए दम तोड़ रहे हैं। एक खिलाड़ी की भी अवस्था में हम सुरक्षित हैं, लेकिन क्या यह आगे भी सुरक्षित रहने वाला है? आगे उन्होंने कहा, फ्रेंचाइजी और कंपनियां इतने पैसे कैसे खर्च कर रही हैं जबकि लोग असुविधा की वजह से अस्पतालों में भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। यानी कितना करारा तमाचा है। और ये बात जब समझ में आती है कि जब एक खिलाड़ी अपनी इनकम को छोड़ देता है, एक अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है, क्योंकि आईपीएल में खेलना इतना आसान नहीं है। आईपीएल में खेलना और पैसे कमाना एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उसको एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी इसलिए छोड़ देता है सिर्फ ह्यूमैनिटी की वजह से। उसे लगता है कि इंडिया में सिर्फ फर्क हो रहा है कि जो आम इंसान है उसे अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दूसरी तरफ जो फ्रेंचाइजी है वो कंपनियां हैं वो आईपीएल पे इतना पैसा खर्च कर रही हैं। इसलिए उस बंदे का ज़मीर जागा और उसने जो है आईपीएल को छोड़ दिया है। और कितना करारा तमाचा मारा है एक कहीं ना कहीं बीसीसीआई के ऊपर। बट बीसीसीआई ने कहा है कि हम आईपीएल को जारी रखेंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है। बट दोस्तों हमने जो 2-3 वीडियो देखी हैं इससे ये समझ में आता है, चाहे वो नरसिंहानंद सरस्वती की हो, चाहे वो मौलाना तारिक जमील साहब की हो या मौलाना तारिक मकसूद साहब की हो, एक बात तो क्लियर हो गई कि देश कभी भी नफरतों से नहीं चलता। देश जो चलता है
वो ईमानदारी से चलता है, आपस में प्यार से चलता है, ह्यूमैनिटी से चलता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आज मैं जो है विश्वरूप चौधरी साहब की एक पुरानी वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर रियल मोहम्मद अरबाज के नाम से सर्च कर सकते हैं। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।